हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनएचपीसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। ये एक मिनीतन कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, जिसके द्वारा आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में दी गई सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और कौन कौन से ट्रेड्स को अप्रेंटिसशिप के लिए मौका मिला है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से समय समय पे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस पर भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एनएचपीसी के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन से आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ की ओर से ये वैकेंसीज निकाली गई, नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ट्रेड और डिसिप्लिन देख सकते हो, फिर नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो, फिर मंथली स्टाइपेंड्स है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिर एज लिमिट है, और फिर जो ट्रेनिंग अवधि है वो यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ऊपर बात करें तो 5 सीट है, स्टाइपेंड 8,050 रहेगा, और जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रहेगी सभी ट्रेड्स के लिए, और अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसकी अवधि 1 साल रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी ट्रेड्स के लिए पास आउट होना जरूरी है, यानी रिकॉग्नाइज टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड या इंस्टीट्यूट से जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें ही कैंडिडेट के पास आईटीआई होनी जरूरी है। फिर प्लम्बर की 2 पोस्ट है यहाँ पे, फिर कारपेंटर की 2 पोस्ट है, कोपा की 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट इंग्लिश की यहाँ पे 3 पोस्ट रखी गई है। 2 से 5 तक के जो डिसिप्लिन या ट्रेड है उनके लिए जो स्टाइपेंड है वो 7,700 रुपये रखा गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड है तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार जो समय समय पे यदि स्टाइपेंड में चेंजेस होता है तो वो सारे चेंजेस है वो अप्रेंटिसशिप पे लागू होगा। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब जनरल कंडीशंस दी हुई है तो जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ऑल क्वालिफिकेशंस है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होनी जरूरी है। जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट्स के पास में जो टर्म एंड कंडीशंस दी हुई नोटिफिकेशन वो कंप्लीट होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास वैलिड आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी जरूरी है। कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.org के ऊपर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। जिन कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन है उन्हें प्रिंट आउट इसका निकालना है। प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे बना के डाल रखा है, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो प्रोसेस के बारे में। उसके बाद कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1 नवंबर 2023 से लेकर 9/11/2023 तक, यानी 10:30 से 4 बजे तक उस एड्रेस पे पहुंचना है। आप देख सकते हो एड्रेस दिया हुआ है एनएचपीसी लिमिटेड रीजनल ऑफिस चंडीगढ़, बेस 7475 सेक्टर 31 चंडीगढ़। कैंडिडेट्स को जाना है, यानी कैंडिडेट को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना, उसको प्रिंट आउट निकालना है। फिर कैंडिडेट को इस डेट को है वो अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोकॉपी जो सेट है डॉक्यूमेंट्स का वो लेके जाना है। अब इसके लिए कैंडिडेट को करना क्या क्या, कैंडिडेट्स के पास क्या क्या होना जरूरी है। तो कैंडिडेट्स के पास 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, रिसेंट से ऑल सेल्फ अटेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, जिसमें सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मार्कशीट जिसमें आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC कैंडिडेट की बैंक पासबुक और पैन कार्ड के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी होनी जरूरी है। अब कैंडिडेट्स को करना क्या है, तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो इनकी एक स्कैन PDF फाइल बनानी है। उसके बाद में उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद कैंडिडेट को एक मेल डालना है apprentice.rochdnhpc@gmail.com, यानी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बना के, और इसमें कैंडिडेट को एक मेल डालना जरूरी है। इसको मेल करना होगा इसके ऊपर, और ताकि जो कैंडिडेट है और उसके साथ ही कैंडिडेट को जो किस डेट को इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेगा वो डेट का भी मेंशन करना जरूरी है। यानी आपको इसमें न तो कोई ऑनलाइन फॉर्म
फिलअप करना है ना ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, अपने मेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स इस मेल आईडी पे भेजने हैं। उसमें आपको जो सब्जेक्ट है और जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ईमेल का उसमें लिखना है कि मैं इस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाला हूँ, तो वो डेट आपको मेंशन करनी इसमें ज़रूरी होगी। और जो पीडीएफ फाइल है वो आपको अटैच करनी है। इसमें कोई एग्जाम फी नहीं रखी गई है और ना ही कोई एग्जाम रखी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैंडिडेट्स का वो मार्क्स बेस्ड हो जाए। कैंडिडेट है जो उन्होंने आईटीआई में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट है उसको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है उनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ज़रूरी है। उसके बाद कैंडिडेट की ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों जो कैंडिडेट नोटिफिकेशन दी गई सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं उसमें अपना अप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। ये अप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के माध्यम से ही भरा जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।